हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट इंटीग्यूमेंट्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हम जानेंगे कि इंटीग्यूमेंट्स क्या है, क्या होते हैं और उनके क्या क्या डेरिवेटिव्स हैं। ये कुछ रेफरेंसेस है। तो चलिए सबसे पहले इंटीग्यूमेंट्स को समझते हैं कि क्या है। इंटीग्यूमेंट इज अ नेटवर्क ऑफ फीचर्स दैट फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स की क्या करता है, कवरिंग बनाता है। ये बॉडी को सेपरेट करेगा उसके एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ओके, इसके अलावा ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फॉरेन मैटर से। एंड एट द सेम टाइम वो कम्युनिकेशन करता है बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे रह सके। तो समझिए क्या बोला, इंटीग्यूमेंट्स क्या है। इंटीग्यूमेंट सिंपल आउटर कवरिंग है, बाहर की आउटर, दैट इज आउटर कवरिंग। अब अगर वो आउटर कवरिंग है तो एक काम तो तय रहा कि वो प्रोटेक्शन का काम कर रही है, किसी भी टाइप के अटैक से बचाएगी। दूसरा, वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में एक बैरियर का काम कर रही है। तीसरा, वो क्या कर रही है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने में भी हेल्प कर रही है। तो ये किसके काम होते हैं, इंटीग्यूमेंट्स के काम है। Integument can be composed of single cell thickness in vertebrates and it can be of multiple cell thickness in invertebrates and all of vertebrates. Okay. ये क्या कह रहा है कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में इंटीग्यूमेंट्स क्या देखे गए हैं, सिंगल सेल थे। मतलब वो जो लेयर होगा वो सिर्फ एक सेल जितना, एक सेल की जो लेयर आएगी ना उतना ही होगा। और आपका ऐसा देखा गया है इनवर्टिब्रेट्स में। लेकिन वहीं कहीं यही चीज मल्टी लेयर्ड में देखी गई है, जिसमें ये जो इंटीग्यूमेंट्स होंगे, इनकी जो सेल्स होंगी, ये मल्टी लेयर्ड होंगी। और ऐसा देखा गया है कुछ इनवर्टिब्रेट्स में, और कुछ और बाकी सारे सारे वर्टिब्रेट्स में ऐसा ही होता है। लेकिन कैसा भी आप केस लीजिए, सिंगल ले लीजिए, मल्टी ले लीजिए, इनवर्टिब्रेट्स में ले लीजिए, वर्टिब्रेट्स में ले लीजिए, जो भी सेल्स इन इंटीग्यूमेंट्स को राइज करती है उन्हें एपिथेलियम कहा जाता है। और एनिमल्स के केस में इन जनरल इसके लिए वर्ड आप एपिडर्मिस यूज करते हैं। तो जो एपिडर्मिस है उसके अंदर भी एक और लेयर होती है डर्मिस, जिसका मेन काम न्यूट्रिशन सप्लाई है। और देखिए ये होता है, मान लीजिए ये ऊपर वाली लेयर आपकी क्या है, एपिडर्मिस है। मैं दूसरे कलर से यहाँ पे इसके नीचे एक लेयर बना देती हूँ ग्रीन, दैट इज, सॉरी, ऊपर वाली एपिडर्मिस है, दिस वन इज एपिडर्मिस। और उसके नीचे जो लेयर है दैट इज डर्मिस। तो डर्मिस क्या होता है, डर्मिस न्यूट्रिशन सप्लाई करती है एपिडर्मिस। तो डर्मिस का काम क्या क्या रहता है कि न्यूट्रिशन सप्लाई करेगी एपिडर्मिस की लेयर। वर्टिब्रेट स्किन हैज जनरेटेड मैनी काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स। वर्टिब्रेट्स की स्किन में बहुत टाइप के ग्लैंड्स हैं और हॉर्नी स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन उसमें कोई भी कोटिंग नहीं होती। इससे क्या मतलब है, देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे देखे गए हैं जिनमें एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस है, इसके ऊपर भी एक कोटिंग देखी गई है। तो ये वाला काम कहाँ नहीं होता, वर्टिब्रेट्स में ये चीज नहीं देखी गई है। ओके, नाउ वर्टिब्रेट का इंटीग्यूमेंट सिस्टम अगर देखेंगे तो वो दो लेयर से मिलके बना है, एपिडर्मिस हो गई और डर्मिस हो गई। एपिडर्मिस इज द प्रोडक्ट ऑफ डीपेस्ट लेयर ऑफ सेल्स, दोज दैट लाई इमीडिएटली ओवर द डर्मिस। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको ड्रॉ करके बताऊं, दिस ग्रीन पोर्शन इज डर्मिस एंड दिस येलो पोर्शन इज एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस कैसे बनी है, जो सेल्स, एपिडर्मल सेल्स जो डर्मिस के साथ कांटेक्ट में है ना, इन्हीं की वजह से ये क्या बना है, एपिडर्मल सेल बना है, ये एपिडर्मिस बनी है। इट प्रोवाइड, ये क्या करती है, बैरियर्स अगेंस्ट अटैक। किसके, ये क्योंकि बाहर आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज आउटर लेयर राइट। तो ये बाहर से कोई भी अटैक है उसको क्या करेगी, प्रिवेंट। वो अटैक केमिकल्स का हो सकता है, रेडिएशंस का हो सकता है, या माइक्रोब्स का हो सकता है। वही डर्मिस विच इज बेस्ट डेवलप्ड इन मैमल्स में, ये अच्छा खासा डेवलप हुआ है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होंगे, मेनली कोलेजन फाइबर। इसके अलावा ब्लड, लिम्फ वेसल्स, तो यहाँ क्या क्या देखने मिलेंगे आपको, ब्लड वेसल्स मिलेंगी, लिम्फ वेसल्स मिलेंगी, स्मूथ मसल्स देखी गई हैं और नर्व एंडिंग्स देखी गई है। अब क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स है ना, इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू ये क्या करता है, एपिडर्मिस को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, चलिए
अब इंटीग्यूमेंट डेरिवेटिव्स पे आते हैं, जो कि एपिडर्मिस से भी बने हो सकते हैं। अगर एपिडर्मिस से बने हैं तो आ जाएगा एपिडर्मल इंटीग्यूमेंट डेरिवेटिव्स, और अगर डर्मिस लेयर से बने तो दैट इज डर्मल। एपिडर्मिस में आने वाले जो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स हैं वो ग्लैंड्स होती हैं और कुछ एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है। तो जो फिलहाल आज का हमारा टॉपिक है वो सिर्फ इतना पोर्शन कवर करता है। डर्मल को लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में वो बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले देखते हैं हम ग्लैंड्स के बारे में। ये जो आपका कौन सा है, एपिडर्मल इंटीग्यूमेंट सिस्टम है, ये इंटीग्यूमेंट डेरिवेटिव्स है जो कि एपिडर्मल होंगे ओरिजिन में। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ट्यूब लाइक भी हो सकते हैं, सैक लाइक भी हो सकते हैं। दे कैन बी सिंपल और दे कैन बी कंपाउंड। तो कुछ ग्लैंड्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारा म्यूकस ग्लैंड। अब म्यूकस है तो म्यूकस ही रिलीज होगा, देखिए। तो ये कहाँ पाया जाता है, एम्फीबियंस में, और ये मल्टी सेल्युलर है। इसके अलावा साइक्लोस्टोम्स में पाया जाता है, फिशेस में भी देखा गया है। हालांकि फिशेस में जो म्यूकस ग्लैंड देखे गए हैं वो यूनिसेल्युलर देखे गए हैं। दीज ग्लैंड सेक्रेट म्यूसिन। जो म्यूकस ग्लैंड क्या सेक्रेट करते हैं, म्यूसिन। और जब ये म्यूसिन पानी के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये स्किन को मॉइस्ट रखता है, प्लस इंटीग्यूमेंटल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। आपने फ्रॉग पढ़ा है, जब हम फ्रॉग पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे कि उसका जो रेस्पिरेशन होता है, एक रेस्पिरेशन उसमें उसकी स्किन के थ्रू भी होता है। तो स्किन के थ्रू कैसे रेस्पायर कर ले रहा है, तो वो यहीं पे है कि उनकी स्किन पे म्यूकस ग्लैंड्स हैं, डर्मिस पर। और वो म्यूकस ग्लैंड म्यूसिन सेक्रेट करती है, जो कि पानी में आने की वजह से एक स्लिपरी कोटिंग स्किन मॉइस्ट बनाता है, जो स्किन है उसको मॉइस्ट कर देगा, जिसकी मदद से वो रिस्पायरेशन परफॉर्म करता है। उसके बाद आती है आपकी पॉइजन ग्लैंड। जो पॉइजन ग्लैंड है वो मल्टी सेलुलर होती है, ये एम्फीबियंस में पाई जाती है। इसके अलावा टोड्स में ये जो पॉइजन ग्लैंड है ये सब हेड के पीछे इकट्ठा हो जाती है और पैरोटिड ग्लैंड बनाती है। इसका मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये बॉक्स में इस तरीके से बन के, ये देखिए, इतने पोर्शन पे अगर देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऐसा स्वेलन सा पोर्शन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पैरोटिड ग्लैंड्स क्या हो गई आपस में, सॉरी पॉइजन ग्लैंड आपस में इकट्ठा हो गई और उन्होंने यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड बनाई। तो पैरोटिड ग्लैंड भी ऑब्वियसली कैसी होगी, नेचर वाइज पॉइजनस हो। ओके। अब तीसरी ग्लैंड आती है स्वेट ग्लैंड्स। ये मैमल्स में पाई जाती है और ये कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मतलब ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर तो होगा, प्लस ये कैसा होगा, ऐसे कॉइल्ड। ओके। किस में हेल्प करेंगी, स्वेटिंग में। और स्वेटिंग में हेल्प करती है, इसीलिए ये हेल्प करती है थर्मो रेगुलेशन में। थर्मो और रेगुलेशन को अगर आप ब्रेक करके पढ़ेंगे, थर्मो से मतलब है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। हम ऑर्गेनिजम्स अपना बॉडी, हम जो मैमल्स हैं, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और हम अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर पाते हैं, रेगुलेट कर पाते हैं। आप जाड़ों में देखिए, गर्मी में देखिए, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, अगर आपको फीवर नहीं है तो नॉर्मल आपका 36 अराउंड वो रहता है। तो वो कैसे उसमें हेल्प करता है, स्वेटिंग। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है थर्मो रेगुलेशन का। जैसे गर्मी है, बाहर ज्यादा गर्म है ना, तो हमारी बॉडी क्या करने लगती है, हीट इनमें स्वेटिंग, प्रिस्पायर करने लगती है, स्वेट होने लगता है आपको। फिर जिस एरिया से उस स्वेटिंग का, जब वो स्वेट का इवापोरेशन होता है तो वो एरिया क्या हो जाता है, ठंडा। इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग वाला इफेक्ट चलता है यहाँ पर। इस तरीके से वो क्या करती है, अपना वो थर्मो रेगुलेशन परफॉर्म करती है। इसके अलावा पसीने में बहुत सारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं ना, वो भी निकल जाते हैं। इट इज कॉइल पोर्शन, लाइट इट लाइज एट द डीप डर्मिस एंड ओपन एट द सरफेस विद द हेल्प ऑफ डक्ट। ये डर्मिस में जा होता है और ये ओपन कहाँ होगा, सरफेस पे। अब अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, ये रीजन देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक वाला रीजन डर्मिस का है, और इसी रीजन में बहुत डीप में जा करके ये स्वेट ग्लैंड्स है। ये ग्लैंड ट्यूबुलर कॉइल जैसे स्ट्रक्चर्स है, और ये डक्ट के थ्रू कहाँ ओपन हो रही है, ऊपर स्किन में, एपिडर्मिस में। ओके। नाउ इसके अलावा आती है मैमरी ग्लैंड्स। ये भी ट्यूबुलर ग्लैंड्स है और ये मिल्क सेक्रेट करती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है, तो मिल्क ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ये दोनों ही सेक्सेस में प्रेजेंट होती है, लेकिन जनरली ये फंक्शनल किस में देखी गई है, फीमेल्स में देखी गई है। उसके बाद आती है यूरोपाइजल ग्लैंड्स, और ये होती है आपकी बर्ड्स में। यूरोपाइजल ग्लैंड्स ऑयल ग्लैंड्स भी कहा जाता है और इन्हें प्रीन ग्लैंड्स भी कहा जाता है। ये टेल के बेस पे होती है। ये क्या सेक्रेट करेंगी, जो सेक्रीशन, ऑयल ग्लैंड्स जो सेक्रीशन सेक्रेट करती हैं उसका नाम बोलते हैं उसे सीबम। अब अगर आप इसे हमारे केस में भी अगर आप ऑयल ग्लैंड्स पढ़ेंगे ना, ये तो यूरोपाइजल है, तो ये बर्ड्स के केस में, लेकिन हमारे केस में भी जो ऑयल ग्लैंड्स है वो सीबम ही सेक्रेट करेंगी। ये सीबम क्या कंटेन करता है, सेल डेब्रिव्स होते हैं इसमें,
और कॉम्प्लेक्स ऑयली और वैक्सी मटेरियल भी होता है, जिसे सीरियोमिनस भी कहा जाता है मटेरियल। ओके, वर्ड्स यूज द ऑयल एंड वैक्सेस, ये जो एक्सप्रेस फ्रॉम द यूरोपाइजल ग्लैंड, जो यूरोपाइजल ग्लैंड के थ्रू वैक्स और ऑयल निकल रहा है, इसको क्या करती है, टू प्रोटेक्ट एंड वाटर प्रूफ देयर फेदर्स एंड स्किन, अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए और वाटर प्रूफिंग करने के लिए। आप देखते हैं बार बार चिड़िया अपने पंखों में ऐसे बीक से करते रहती है, तो वो क्या कर रही है, वो जो ऑयल यूरोपाइजल ग्लैंड से निकल रहा है उसको क्या करती है, अपने फेदर्स पे प्रॉपर अप्लाई करती है ताकि वाटर प्रूफ हो जाए वो। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये बर्ड का टेल वाला पोर्शन है, यहाँ पे बेस में इनकी कौन सी ग्लैंड होती है, यूरोपाइजल ग्लैंड होती है। चलिए, उसके बाद आ गई सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है ये भी, लेकिन कहाँ, मैमल्स में। अब क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग है तो क्या हम कह सकते हैं क्या सेक्रेट करेंगी, सीबम। यूजुअली अटैच टू द हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल से अटैच रहती है, एक फैटी सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसे सीबम कहा जाता है फॉलिकुलर डक्ट में, एंड हेंस टू द सरफेस ऑफ स्किन, और उस डक्ट के थ्रू ये स्किन में ओपन होती है। सीबम इज अ मिक्सचर ऑफ फैट, कैसे कैसे फैट्स का, ट्राइग्लिसराइड्स है, उसमें वैक्स एस्टर्स है, स्क्वालिन है और कोलेस्ट्रॉल है, और कुछ सेलुलर डेब्रिव्स हैं। इसका भी आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये हेयर फॉलिकल दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख पा रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ, तो दिस इज व्हाट ऑयल ग्लैंड्स, ये यहाँ पे से ऐसे रिलीज करें, यहाँ पे आप इसको देख, इसको थोड़ा और, यस, अब आप देख पा रहे होंगे ना इसे प्रॉपर। ये देखिए, ये क्या है, ऑयल ग्लैंड्स है, और ये इसके थ्रू यहाँ क्या करेंगे, हेयर फॉलिकल में से रिलीज करेंगे, और उसके थ्रू फिर ये क्या करेगा, आपको सरफेस तक पहुंचेगा। चलो, इसके बाद पढ़ते हैं आपका, ओके, ये हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। अब था हमारा एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर्स है, एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ना कि एपिडर्मल में हम जो एपिडर्मल इंटीग्यूमेंट डेरिवेटिव्स है, उसमें हमने दो चीज, सॉरी, डेरिवेटिव्स, एक तो हमने क्या पढ़ा था, ग्लैंड्स देखी, और उसके अलावा हमने एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर देखना है। ग्लैंड्स में हमने बहुत सारी ग्लैंड्स देखी, म्यूकस ग्लैंड, पॉइजनस ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, और इसके अलावा हमने यूरोपाइजल ग्लैंड्स देखी, राइट। अब हम यहाँ पे जाएंगे एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स पे। देखिए, एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर में क्या जाता है, एपिडर्मल स्केल, ऐसी स्केल्स जो एपिडर्मल है ओरिजिन में, कहाँ कहाँ पाई जाती है, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और मैमल्स में इन्हें देखा गया है। एपिडर्मल स्केल्स आर हॉर्नी टफ एक्सटेंशंस ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये एक लेयर है आपकी डर्मिस एपिडर्मिस में, ये पाई जाती है एपिडर्मिस वाले रीजन में, और उससे फिर ये ऊपर अराइज होती है एपिडर्म, वहां से उसमें सेल्स ग्रोथ करती है और आगे को एपिडर्मल पोर्शन बनता है। तो स्ट्रेटम कॉर्नम से क्या बनती है, एपिडर्मल स्केल्स बनती है, जो कि हॉर्नी होती है और टफ होती है। वेल डेवलप्ड इन रेप्टाइल्स में काफी अच्छे से डेवलप्ड है, दैट आर ऑल्सो कॉमन एक्सपोज स्किन ऑन बर्ड्स एंड मैमल्स की एक्सपोज स्किन पे भी इन्हें देखा गया है। सच स्केल्स आर पीरियोडिकली मॉल्टेड, ऐसी स्केल्स जनरली एक पीरियड टाइम बाद मॉल्टिंग परफॉर्म करती है। मॉल्टिंग में क्या करता है, अपनी बाहरी लेयर को निकाल देते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, shed gradually along with the rest of stratum corda. Okay, now अब आपको इसमें एग्जांपल्स पढ़ने हैं, जैसे स्नेक की जो स्केल्स हैं, ये आर एसेंशियली मेड अप ऑफ फोल्ड्स ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस, एपिडर्मिस और डर्मिस के फोल्ड से ये स्केल बनी होती है। लेकिन अगर स्केल्स की बात की जाए तो वो अपना एपिडर्मल ही होती है ओरिजिन में, इसीलिए उसे एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर एपिडर्मल इंटीग्यूमेंट्स के अंदर रखा गया है। एक्सेप्ट फॉर द हेड, दे टिपिकली ओवरलैप ईच अदर, हेड वाले रीजन के अलावा देखे जाए तो वो एक दूसरे को क्या करती है, ओवरलैप करती है। रीजनल डिफरेंसेस आर सीन विद लार्ज हेड शील्ड पे ज्यादा बड़े साइज के होते हैं ना, सीरीज ऑफ रोज ऑफ स्मॉल डॉर्सल स्केल्स कवरिंग द बॉडी एंड टेल डॉर्सली लिटरली, एंड लार्जर एंड द वाइडर वेंट्रल स्केल दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड द प्रोटेक्शन वेंट्रली। यहाँ देखिए, आप इसमें देखिए, ये देख रहे हैं हेड पे स्केल्स का साइज देखिए, ये रेट्रल साइड हो गया, ये आपका डॉर्सल हो गया, नीचे वाला साइड वेंट्रल हो गया, तो सभी साइड्स पे क्या होती है, स्केल्स प्रेजेंट होती है, और वेंट्रल साइड्स पे वाइडर स्केल्स प्रेजेंट होगी जो उन्हें सपोर्ट और प्रोटेक्शन देगी, क्योंकि वेंट्रल साइड से ही वो क्या करेंगे, रेंगेंगे ना, वो जमीन के साइड वाला पोर्शन है। उसके बाद है आपका क्रोकोडाइल का स्किन।
जिसमें बहुत सारे इंटरकनेक्टेड स्केल्स होती है, और उनकी स्केल्स को, क्रोकोडाइल्स की स्केल्स को स्क्यूट्स बोला जाता है, जिसका शेप और साइज वेरी करता है। ऑन द बेली सरफेस, बेली साइड्स पे स्केल टेंड टू बी स्क्वायर, स्केल्स कैसी होंगी, स्क्वायर होंगी शेप में और फ्लैट होंगी। एंड इट इज द स्किन ऑफ दिस रीजन दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन लेदर इंडस्ट्री। इस ये जो बेली सरफेस वाला पोर्शन है ना क्रोकोडाइल में, यही आपका इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लेदर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। Bones may be deposited within the scales as discrete and isolated block called osteoderms। मतलब क्या बोल रहा है, ये होगी आपके स्केल्स, और स्केल्स के अंदर आपका बोन्स का कंटेंट होता है यहाँ पे, तो इसको ऑस्टियोडर्म कहते हैं। ये क्या करता है ना, कि इसे ऐसा अपीयरेंस देता है, ये आपको दिख रहा है जो ये ऐसे ऊपर को उभरा हुआ जैसा, ये वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं ना, ये ऑस्टियोडर्म्स की वजह से होते हैं। दीज आर मोस्ट प्रोनाउंस अलोंग द बैक एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कील शेप एंड द बैक स्केल्स। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कील शेप, जो ऐसा शेप आपको दिख रहा है ऐसा उभरा हुआ, दिस शेप, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। दीज स्केल्स आर सप्लाइड विथ रिच ब्लड सप्लाई दैट ट्रांसपोर्ट हीट बैक इनटू द बॉडी व्हेन क्रोकोडाइल बास्क इन द सन। तो ये जो स्केल्स हैं, एपिडर्मल स्केल्स, इनमें ब्लड सप्लाई होती है, ताकि जब ब्लड, वो वार्म ब्लडेड नहीं है ना, दे आर नॉट वार्म ब्लडेड, तो हमारी तरह वो अपना बॉडी टेम्परेचर से रेगुलेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए अगर उन्हें अपनी बॉडी को गर्म रखना है तो वो धूप में जाते हैं। तो जब वो धूप में जाते हैं, क्योंकि एपिडर्मल जो स्केल्स हैं वो ब्लड सप्लाई में रिच है, वहां से वो सन को क्या कर, सन की हीट को एब्जॉर्ब करके बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद आता है बर्ड्स में। जो बर्ड्स के लोअर लेग्स हैं, इंक्लूडिंग द अपर साइड ऑफ टोज, आर कवर्ड बाय स्किन कैरिंग स्केल्स अटैच टू द एपिडर्मिस। क्या आप बर्ड्स की स्किन में स्केल्स देख पा रहे हैं? इन दोज ब्रीड्स विद फेदर्ड लैग, ऐसी जो ब्रीड्स जिनमें जो लेग्स हैं वो फेदर्ड होते हैं, द फेदर ग्रो आउट ऑफ मार्जिन ऑफ द स्केल्स। जो फेदर्स हैं वो स्केल्स की मार्जिन से, एंडिंग से अराइज होंगे। द स्केल्स आर कंसिडर्ड टू बी कैरी ओवर फ्रॉम बर्ड्स रेप्टिलियन एंसेस्टर, और ऐसा माना गया कि बर्ड्स में उनके रेप्टिलियन एंसेस्टर से ये जो स्केल्स वाला फीचर है वो आया है। ये जो स्केल्स होती हैं बर्ड्स में, दे आर वेरी रिच इन कैरेटिन, ये किसमें, कैरेटिन में बहुत रिच होती है। इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म है आर्माडीलो। इसकी पूरी बॉडी में अगर आप देख पा रहे हैं ना, इसका पूरा बॉडी जो आपको दिख रहा है, ये पूरी बॉडी इसकी स्केल से कवर होती है, लेकिन इसके जो हेड और शोल्डर और लिप्स वाली स्केल्स है ना, वो फ्यूज्ड होती है। तो ये आपको ऐसे दिखेगा पूरा शील्ड जैसा, पीछे तो आपको पूरा, आपको स्केल्स का पैटर्न अलग दिख रहा है, लेकिन ये वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा ये पूरा क्या है, शील्डेड है। ये स्केल्स को रिप्लेस किया जाता है, ये रिप्लेस हो जाती है जब ये क्या हो जाएंगे, वॉर्न आउट हो जाएंगे। ओके, तो ये तो एक्सोस्केलेटन में आपका स्केल्स आ गई थी, ठीक है। अब यहाँ दूसरा एक्सोस्केलेटन में आपका मैमेलियन हेयर्स आ जाता है। क्या पढ़ा पहले हमने, ग्लैंड्स पढ़ी, इसके अलावा ग्लैंड्स आपके, हाँ ग्लैंड्स पढ़ी, उसके अलावा एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर में पहला हमने स्केल्स पढ़ लिया था, सॉरी, दूसरा हमारे मैमेलियन हेयर्स में। These are also epidermal in origin, okay? Here in mammals, the characteristic thread-like outgrowth of outer layer of skin, epidermis से, that form animal coat, जो क्या बनाता है, एनिमल का कोट बनाता है। इन मोस्ट अदर मैमल्स द हेयर इज अबंडेंट इनफ टू फॉर्म अ थिक कोट। बहुत सारे मैमल्स ऐसे हैं जिनमें हेयर इतना ज्यादा है कि वो काफी थिक कोटिंग बनाता है, लेकिन कुछ, वाइल ह्यूमंस जैसे हम में, हम हेयरलेस हैं, ठीक है, इतना एक्सेसिव। इसके अलावा जब हमने आगे, इससे पहले हमने जो एक्वेटिक मैमल्स पढ़े थे ना, वहां पे भी आपने देखा था कि हेयर का पैटर्न वेरी करता है। हेयर इज प्रेजेंट इन डिफरेंट डिग्रीज ऑन ऑल एनिमल्स। हर एनिमल्स में हेयर का डिग्री अलग अलग है, किसी में ज्यादा अमाउंट में हेयर प्रेजेंट है, किसी में कम है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हेयर इन मैमल्स इज दैट इंसुलेटिंग अगेंस्ट कोल्ड बाय कंजर्विंग बॉडी हीट। ये एज अ इंसुलेटर वर्क करता है। और जो ऐसे एनिमल्स जो पोलर साइड में रहते हैं, जैसे पोलर बियर वगैरह ना, इनकी बॉडी में तो हेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Specialized hairs called vibrissae or whiskers serve as sensory organs for certain nocturnal organisms। जो nocturnal organisms हैं, जो nocturnal animals हैं, nocturnal जो रात्रिचर होते हैं, उनमें जो विब्रेसी है या विस्कर्स हैं, वो सेंसरी ऑर्गन्स की तरह वर्क करते हैं। इन ह्यूमंस द फर्स्ट टू डेवलप इज लैंगियो। आप इसे समझिए, लैंगो, ओके। जब बन रहा होता है ना, फीटस डेवलप हो रहा होता है बॉडी के अंदर, उस टाइम पे जो पहला स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसे लैंगो बोलते हैं। अ लेयर ऑफ डाउनी स्लेंडर हेयर दैट बिगिन ग्रोइंग इन द थर्ड टू द फोर्थ मंथ ऑफ फीटल लाइफ।
आर इंटायरली शेड ईदर बिफोर और शॉर्टली आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद या तो निकल जाएंगे, ठीक है। मालिश जब करते हैं ना बच्चे की बर्थ के बाद, तो उस मालिश के दौरान भी जो बॉडी में वो हेयर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। या फिर बर्थ से पहले ही ये जो हेयर्स है जिन्हें लैनिगो कहते हैं ये रिमूव हो जाएंगे। द टिपिकल मैमेलियन हेयर, क्या क्या होगा उसमें, एक शाफ्ट होता है जो स्क्रीन के अबव प्रोट्रूड होगा, उसके अलावा उसमें रूट होगी विच इज संक इन द पिट फॉलिकल बीनीथ द स्किन सरफेस। अगर आपसे देख पा रहे हैं ये, ठीक है, दिस इज व्हाट हेयर, ये जो ये वाला पोर्शन है दिस इज सॉफ्ट क्योंकि ये स्किन से ऊपर है। और ये आपका बेस वाला पोर्शन हो गया, हेयर फॉलिकल है जहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इससे अटैच क्या थी, ऑयल ग्लैंड्स थी ना। Now, except for few growing cells at the base of root, the hair is dead tissue. सिर्फ बेस वाले पोर्शन पर यहाँ पे कुछ सेल्स क्या होती हैं, इसकी ग्रोथ करती है, बाकी पूरा जो हेयर है दैट इज डेड टिश्यू, कंपोज्ड ऑफ कैरेटिन एंड रिलेटेड प्रोटीन, जो कि कैरेटिन और उससे रिलेटेड प्रोटीन से मिलके बना है। The human hair is formed by the division of cell at the base of follicle. कैसे बनता है ह्यूमन का हेयर, जो फॉलिकल पे यहाँ पे बेस में जो सेल्स हैं उनके डिवीजन से बनता है। As the cells are pushed upward from the follicle base, they become keratinized, harden and undergo the pigmentation. तो यहाँ की सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगी तो जो सेल्स डिवाइड हो रही है ये ऊपर को पुश होते रहेंगे, जैसे जैसे ये रूट से ऊपर को जाता रहेगा ये सेल्स केरेटिनाइज्ड हो जाएंगी। केरेटिनाइज होने से ये क्या हो जाएंगी, टफ हो जाएंगी और इनमें पिगमेंटेशन आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा है क्लॉज। क्लॉज आर नैरो एंड आर्क स्ट्रक्चर। क्लॉज क्या है, नैरो और आर्क्ड स्ट्रक्चर, अगर आप देख पा रहे हैं ये, इट कर्व डाउनवर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ डिजिट। डिजिट्स ये जो हैं डिजिट्स, इनकी एंडिंग से ये नीचे को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मुड़ते हैं। ये बर्ड्स में, रेप्टाइल्स और मैमल्स में देखे गए हैं। इट इज ऑल्सो हार्ड कैरेटनाइज मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन है जो कैरेटनाइज होता है, जस्ट लाइक हेयर। हेयर भी कैरेटनाइज थे। दे आर अडेप्टेड फ्रॉम स्क्रैचिंग के लिए, क्लचिंग के लिए, डिगिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, ये सब इस तरीके की चीजों के लिए अडेप्टेड होते हैं। जनरली क्लॉथ शेप्ड आर सूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल फूड गैदरिंग हैबिटेट। एनिमल किस तरीके से फूड अपना गैदर करता है उसके बेसिस पे जनरली उनके क्लॉथ शेप होता है। जैसे जो आपका ईगल है, ये ईगल का दिखाया गया ना, इसके इसके लिए इनके जो क्लॉज होते हैं उन्हें टेलॉन्स कहा जाता है। तो ये कैसे होता है, कर्व्ड होता है। जबकि ये आपका चिकन का है यहाँ पे, ठीक है। तो इनके पैर देख रहे हैं आप, स्टर्डी हैं, ताकि ये खाना क्या कर सके, ग्राउंड से ले सके। इन्होंने तो ग्रास्प करना है, इन्होंने जा करके क्या करना है, स्प्रिंग करनी है, तो इसलिए इनके टेलॉन्स ऐसे हैं। क्लॉज के दो मॉडिफिकेशन है, दैट इज नेल्स एंड हूव्स। तो अगर नेल को देखते हैं, नेल इज द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन एंड अदर प्राइमेट्स, horny plate that grow on the back of each finger and toe at its outer end। आउटर एंड पे क्या करता है, एंड फिंगर के या टो के आउटर एंड पे वहां से नेल्स अराइज होता है। वो क्लॉ या हूफ के करस्पॉन्ड है, या फिर वर्टिब्रेट्स में टेलॉन्स जिन्हें कहा, जैसे टेलॉन्स वर्ड अभी हमने कहाँ पे यूज करा, ईगल के लिए करा। ऑल नेल ग्रो अकर्स एट द नेल बेस। सारे ही नेल की जो ग्रोथ होती है वो नेल के बेस से अकर्ड होती है। वेयर द स्पेशलाइज सेल्स that make up nail plates are produced, these cells are pushed forward as new cells from the behind them। सेम ऐसी हेयर में नहीं पढ़ा आपने, हेयर में सेल्स यहाँ से डिवाइड कर रही थी और वो आगे को पुश कर रही थी। नेल्स में भी क्या होगा, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी और पुराने सेल्स को आगे पुश करते हुए जाएंगे। The nail's chief function is to protect the terminal portion of toes and fingers। Fingers और toes का जो terminal portion है उसको उसको protect करना ही nails का main function है। उसके अलावा आते हैं हम hooves पे। तो ये have the same evolutionary origin, जहाँ से nails और claws आए ना epidermal nature में, ठीक सेम ऐसा होता है। और ये भी केराटीन से बने हुए हैं। अकर इन अप्रोक्सीमेटली सेम प्लेस, सेम वहां पे, कहाँ पे, लो लैग और टो और फिंगर की टिप पर, जहाँ पे नेल्स प्रेजेंट है, जहाँ पे क्लॉज प्रेजेंट है। कवर ओनली द अपर सरफेस, ये सिर्फ अपर सरफेस को कवर करते हैं। ऐसे मैमल्स जिनमें हूव्स होते हैं उनको अनग्युलेट्स कहते हैं। हूव्स ग्रो फ्रॉम लिविंग सेल्स एट द बेस, अगेन बेस पे जो लिविंग सेल्स होंगी उससे अटैच होगा, और अटैच्ड एंड कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट द एनिमल्स लाइफ। थ्रू आउट एनिमल लाइफ क्या करता रहता है, ये ग्रो करता रहता है। अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो ये हूफ का क्या है, ये टो हो गया अंदर, ठीक है। इसमें एक आउटर कवरिंग होती है, ओके।
एक बार आप ये नेल्स भी देखेंगे। नेल्स में ये वाला, अच्छा ये जो पोर्शन होता है ना, ये जो व्हाइट व्हाइट सा आपको दिखता है, इसे लिन्युला कहते हैं। ओके, तो नेल्स देख पाते हैं यहाँ पे से कैसे अराइज हो रहा है। यहाँ पे सेल्स होंगी, ये क्या करेंगी, ग्रो करेंगे और नेल्स को क्या करेंगे, आगे आगे को क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे। तो हमने, देखिए हमने पढ़ा एपिडर्मल इंटीग्यूमेंट पढ़े थे। तो उसमें हमने पढ़ा सबसे पहले स्केल्स। स्केल्स में हमने स्नेक्स की, ये सारी स्केल्स पढ़ी जो रेप्टाइल्स में इनमें पाई जाती है। सॉरी, स्केल्स नहीं, ग्लैंड्स पढ़ी हमने। और यहाँ एक्सोस्केलेटन जो स्ट्रक्चर है, उसमें हमने स्केल्स पढ़ी है, हेयर पढ़े हैं, और आपका हमने क्लॉज पढ़ा है। क्लॉज के अंदर हमने नेल्स पढ़े हैं और हूव्स पढ़े हैं। तो ये सब आज की वीडियो में था। जो डर्मल डेरिवेटिव्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, एंड थैंक यू।